अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस के पास्ट पेपर सॉल्यूशन सीरीज के अंदर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि कॉम्बिनेशन है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज के चैप्टर का और साथ में रेशियो एनालिसिस का। उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें मालूम करने का कह रहा है। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन टू में आपको कह रहा है कि अ फर्म एक्स वाई जेड, एक फर्म है एक्स वाई जेड, उसका नाम है, उसके पास टोटल एसेट कितने हैं, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 1 है। इंटरेस्ट रेट 10% है। ड्यू टू फिक्स कॉस्ट फर्म हैज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, उसके पास 1.66 है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, 1.5 है। फर्म्स का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उनके पास 5 है। और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका 20%। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि सेल अमाउंट और यूनिट निकालें, टोटल एसेट टर्नओवर निकालें, इक्विटी मल्टीप्लायर निकालें। और पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि अगर फर्म अपने आरओई को इम्प्रूव इट्स आरओई को इम्प्रूव करना चाहती है 30% तक, अब पहले कितना था 20, अब 30% करना चाहती है, तो व्हाट कैन यू डू इंटरनली, तो आपको इंटरनली क्या करना पड़ेगा। ठीक है जी। इस तरीके के क्वेश्चन में आपने डेटा किस तरीके से उठाना है इसको पहले अच्छे तरीके से समझें। जो रेशियोज आपके पास गिवन हैं आप उनको लिखें और उनका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें। कैसे? जैसे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट टू इक्विटी, डेट का और इक्विटी का पोर्शन, ये आपने देखना है कि इक्विटी के मुकाबले में आपका डेट कितना है। तो डेट बाय इक्विटी आपने फॉर्मूला खोल दिया। टोटल एसेट सेकंड इन्फॉर्मेशन थी 1 मिलियन की, वो लिख ली। इंटरेस्ट रेट 10% का था। फोर्थ इन्फॉर्मेशन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज था, जिसका सिंपल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अगर ये आपको गिवन ना हो तो आप इसको कैसे मालूम कर सकते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, यानी जितनी क्वांटिटी आपने बेची पी माइनस वी, यानी कि प्राइस, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा के किससे, पी माइनस पी से, और फिर माइनस करवा देंगे फिक्स कॉस्ट से। ठीक है जी। यानी कि सेल में से, सिंपल अल्फाज में बोलूँ कि सेल में से बेसिकली आपने क्या करवाया है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को माइनस करवाया, तो फाइनल रिजल्ट ईबीआईटी बनता है, ऑपरेटिंग इनकम बनता है, और ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही बनता है। सही है जी। इसी तरीके से डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जिसका फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी यानी कि नेट इनकम है, जिसको आप कैसे मालूम करते हो, सेम उसी तरीके से ड्यूअल की तरह, लेकिन एक इजाफी चीज क्या आती है कि आप इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करवा देते हो, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी माइनस वी माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू माइनस मल्टीप्लाई बाय पी माइनस बी और माइनस एफ सी और माइनस आई इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना। तो डीएफएल को मालूम करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डीएफएल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है जो कि आपको गिवन था वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए था। प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका फॉर्मूला, जो 20% गिवन था प्रॉफिट मार्जिन, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मार्जिन का नेट इनकम बाय सेल्स। ठीक है जी। ये तमाम चीजें आपने एक्सपेंड करके छोड़ दी। अब एक एक चीज को हम मालूम करना स्टार्ट करेंगे। सो आपके पास सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है वो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। भाई डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि इक्विटी के मुकाबले में डेट कितना है, उसका रेशियो कितना है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि डेट और इक्विटी बराबर हुआ, तभी तो 1 आंसर हुआ। अगर आपको बात नहीं समझ आई तो मैं समझाता हूँ। डेट अगर 5 है, इक्विटी भी 5 हुआ होगा, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है जी। अगर 10 है डेट, इक्विटी भी 10 है, तो 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इक्वेशन लिखूं ऐसे डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, तो एसेट आपके पास कितने के थे, 1 मिलियन के थे, 10 लाख के थे। तो मैंने आपको क्या बताया, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है, तो जब 1 है इसका मतलब डेट और इक्विटी बराबर हुए, तो 10 लाख का आधा आधा कितना होगा, 5 लाख डेट और 5 लाख इक्विटी हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ में इक्विटी मालूम हो गया। अब सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी हमें मालूम हो गई यहाँ कॉम्बिनेशन से, डेट टू इक्विटी रेशियो के कॉन्सेप्ट से। तो हम हमारे पास यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है, फॉर्मूला के नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो नेट इनकम मालूम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो 20%, नेट इनकम मालूम नहीं, इक्विटी डिवाइड हो रही है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 100 से डिवाइड, तो नेट इनकम आपके पास कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। ओके जी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्वर है। तीसरी चीज आपने प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स की अमाउंट मालूम करनी थी, उसने रिक्वायर्ड में बोला था, लेकिन सेल्स की अमाउंट नहीं है, तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं आप। प्रॉफिट मार्जिन 20% लिखा आपने, नेट इनकम 1 लाख अभी ऊपर फाइंड आउट की, डिवाइडेड बाय सेल्स।
ठीक है जी। अब सेल्स मालूम नहीं थी, सेल्स को उठाकर ले गए, इज इक्वल टू क्यों, तो 20% यानी कि 100 से डिवाइड किया तो 0.2, 1 लाख को 0.2 से यहाँ लाकर डिवाइड किया तो आपकी सेल्स कितनी आ गई, 5 लाख रुपीज की आ गई। सेल्स भी मालूम होगी, तो उसने टोटल एसेट टर्नओवर भी बोला था, तो सेल्स आ गई, डिवाइड करवा देंगे, टोटल एसेट तो गिवन थे, तो टोटल एसेट टर्नओवर आपके पास कितना हो रहा है, 0.5 टाइम्स हो रहा है 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको फाइंड आउट करना था, वो क्या था, इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है जी। तो इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो एक रिस्क इंडिकेटर है जो कि मेजर कर रहा होता है कि आपकी कंपनी के एसेट जो हैं वो स्टॉक होल्डर इक्विटी से कितने फाइनेंस किए गए हैं रादर देन बाय डेट। ठीक है जी। तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे होते हो कि एसेट को डिवाइड करवाते हो इक्विटी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी मल्टीप्लायर कितना है, 2 टाइम्स है, यानी कि इक्विटी के मुकाबले में एसेट जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है जी। बी पार्ट को हम बाद में देखेंगे। ये आपके पास सोल्व हो गया। तो अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास सेल्स आ गया, टोटल एसेट टर्नओवर आ गया, इक्विटी मल्टीप्लायर आ गया, लेकिन यूनिट्स नहीं आए। यूनिट्स आपको मालूम करने हैं। अब आप देखेंगे आपने यूनिट्स किस तरीके से मालूम करने हैं। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि देखें यहाँ एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे रफली। ठीक है जी। और यहाँ पर छठी चीज स्टार्ट करेंगे किस तरीके से। अब आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट कहलाती है, जिसमें से आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करवाते हो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करवाते हो तो ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट माइनस करवाते हो तो नेट इनकम आता है। ठीक है जी। टैक्स आपके पास गिवन नहीं है, नहीं तो हम टैक्स को भी लेस करवाते। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपके पास आपके पास क्या होना चाहिए था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल जाए, उससे भी आप यूनिट निकाल सकते हैं या वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस इनकम को तो भरना है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी यहाँ पर और क्या गिवन नहीं थी ये देख लें। ईबीआईटी आपके पास आप निकाल चुके हैं 1 लाख यहाँ पर, वो आपने ये ईबीआईटी यहाँ पर रख दी। रिवर्स वर्किंग करेंगे, इंटरेस्ट आपने माइनस करवाना है। ठीक है जी। लेकिन इंटरेस्ट कैसे मालूम हो, इंटरेस्ट 10% था डेट पर, और डेट आपने मालूम किया यहाँ से, तो 10% आया, ये कितना हो गया, 50,000 हो गया, 5 लाख का 10% 50,000। तो आपने रिवर्स जाना है तो माइनस वाली चीज ऐड होगी, तो जब ऐड हुई तो ईबीआईटी आपके पास कितनी आ गई, 1,50,000 रुपीज आ गई। अब आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या देखा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो ईबीआईटी यहाँ आपने रिवर्स कैलकुलेशन से मालूम कर ली, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1.66 दिया हुआ था, तो इससे आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम हो जाएगा तो बीच के फिगर वेरिएबल वाले भी आपको मालूम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना, सही है ना। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का बेसिकली माना क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का माना ये है कि वो मल्टीपल जो कि मेजर करता है कि हाउ मच ऑपरेटिंग इनकम ऑफ अ कंपनी विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन सेल्स। ठीक है ना, यानी कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है ईबीआईटी है, वो सेल्स के चेंज होने से कितनी चेंज हो जाएगी, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को कहते हैं। तो वो 1.6 थी, तो आपने 150 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवाया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास कितना आ गया, 249,000। तो आपने क्या किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में 249,000 रख दिया। अभी आपके पास सेल्स आपकी कितनी थी, 5 लाख थी। ठीक है जी। और आपको अभी ये वैल्यू मालूम नहीं है, और ईबीआईटी भी आपको मालूम, ईबीआईटी आपको मालूम हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेकर 249 माइनस 150 तो 99,000 फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करवाते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। तो आप क्या करेंगे कि इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, 5 लाख में से 249 माइनस करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 251, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन था, उससे टोटल यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो यूनिट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई डेटा आपका मौजूद नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट आपका 251,000 आई, डिवाइड किया पर यूनिट 5 से, तो आपके पास टोटल यूनिट्स कितने आ गए, 50,200, यानी कि आपने कितने यूनिट बेचे, 50,200। आप 5 लाख से डिवाइड करवाएंगे तो 9.96 समथिंग आ रहा होगा। तो यहाँ तक कि आपको पहला पार्ट समझ में आ चुका होगा, चीजें निकालना फाइंड आउट करना आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ये बोला था कि अगर वो अपने आरओई इंक्रीज करना चाहता है, आरओई इंक्रीज करना चाहता है 30% तक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो
फर्म अगर अपना आरओई इंक्रीज करना चाहती है तो आपको इंटरनली डेट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप डेट के अमाउंट को इंक्रीज करवाओगे, इक्विटी का अमाउंट आपका कम होगा, तो उससे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हो जाएगा।